हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। पिछले क्लास में हम लोग सीख रहे थे, देख रहे थे कि लिमिटिंग जो रिएजेंट है उसे हम कैसे पहचानें। हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? हम कर रहे थे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इसमें हम लोग देख रहे थे कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। पिछले क्लास में हमने यही देखा था। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट हमने आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। मैंने एग्जाम्पल दिया था अपनी गर्लफ्रेंड का कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो मिल करके मोबाइल मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। उसे 1 साल बाद हम मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, मोबाइल बेच करके पैसे कमाना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए सपोज मान लेते हैं कि मोबाइल के 5 कंपोनेंट हैं। कैमरा है, प्रोसेसर है, उसके बैटरी है, उसमें और क्या लगता है जी, स्पीकर लगता है, उसका स्क्रीन लगता है। तो इसमें से स्क्रीन, कैमरा, प्रोसेसर की जिम्मेदारी मेरी गर्लफ्रेंड की थी, मेरी जिम्मेदारी थी बैटरी और स्पीकर की। तो जब हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे, हमने डिसाइड किया कि 1 साल बाद मिलेंगे। 1 साल बाद जो 1 साल तक हम मैन्युफैक्चर करेंगे, 1 साल बाद मिलेंगे, मिल करके जो कुछ भी हमने मैन्युफैक्चर किया उसको असेंबल करके मोबाइल बना करके मार्केट में बेचेंगे। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने तीन उसको मिले थे जॉब मैन्युफैक्चर करने के, तीनों कंपोनेंट के उसने 1-1 लाख यूनिट बना दिए। मेरे को जॉब मिला था तो मैंने एक कंपोनेंट स्पीकर का तो मान लेते हैं कि 2 लाख यूनिट मैंने मैन्युफैक्चर कर दिया 6 महीने में। अगले 6 महीने में जब मैं बैटरी मैन्युफैक्चर करने वाला था तो पता चला कि मेरा वर्कर जो है वो काम छोड़ करके चला गया। जब काम छोड़ करके चला गया तो मुझे बहुत मुश्किल हुई दूसरा वर्कर ढूंढने में, तब तक टाइम खत्म हो चुका था। तो दूसरे वर्कर ने क्या, जब दूसरा वर्कर आया तो वो मुश्किल से 500 यूनिट या 1000 यूनिट, मान लेते हैं 1000 यूनिट वो मैन्युफैक्चर कर पाया। तो मेरे कंपनी से टोटल मोबाइल फोन 1 साल बाद कितने निकलेंगे? तो उसका आंसर था कि जो कम मात्रा में है वही डिसाइड करेगा कि टोटल मोबाइल फोन कितने आपके कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर के निकलेंगे। जैसे कि मेरे यहाँ कम मात्रा में बैटरी था 1000 यूनिट, तो प्रोडक्ट जो है वो 1000 यूनिट ही बनेगा। तो प्रोडक्ट जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि लिमिटेड मात्रा में, सीमित मात्रा में कौन सा रिएजेंट या रिएक्टेंट आपके पास है। ठीक है, यहां तक हमने देखा था। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने 2 एग्जांपल लेकर के पिछली क्लास में आपको अच्छी तरीके से समझाया था। फिर उसके बाद में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था होमवर्क करने के लिए। ये वाला एग्जांपल हमने आपको दिया था जिसमें बताना था आपको कि फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको गिवन था N2+3H2 2NH3, आइडेंटिफाई हाइड्रोजन एज द लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। ये 4 रिएक्शन मिक्सचर दिए गए हैं आपको। इन चारों में से किसी एक में हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट है, इसको आइडेंटिफाई करना था। आशा करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को बनाया होगा, इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट तो आपने जरूर लिया होगा। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं। ये हो गया, जरा चेक कर लेते हैं कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो मैं किस तरीके से अप्रोच लेता हूं। 56 ग्राम है, 56 ग्राम ऑफ N2 का होता है 14 दूना 28, तो 56 डिवाइडेड बाई 28, 28 दूना 56, ये बन गया आपका 2 मोल। ये बन गया 10 ग्राम ऑफ H2 का होता है 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 5 मोल। तो सबसे पहले यदि मास दिया हो तो उसे मोल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। अब मैं जरा रिएक्शन को देखता हूं। ये है N2 2 मोल, आपके पास H2 5 मोल। रिएक्शन को जब मैं देखता हूं तो 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2 की जरूरत है। हमारे पास है 2 मोल N2, तो 2 मोल के लिए 6 मोल की जरूरत थी। 2 तिहाई 6, लेकिन है 5, तो ये सीमित मात्रा में है। पहला ऑप्शन ही पता चल गया कि यही लिमिटिंग रिएजेंट है। बाकी भी चेक करके आप देख सकते हो। देखो मुझे चेक करने में मुश्किल से आधा मिनट या 1 मिनट लगता है, ठीक है। तो जब आप भी प्रैक्टिस करोगे तो शुरू में तो आप एक एक
जब स्टेप करोगे तो आपको समय लगेगा। हो सकता है कि एक क्वेश्चन को बनाने में आपको आधा घंटा भी समय लग जाए, 1 घंटा भी समय लग जाए, लेकिन जब एक बार आप सीख जाओगे कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है तो मुश्किल से 1 मिनट मोर देन एनफ है, पर्याप्त है। आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इजिली बन जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाई करना हमने सीख लिया। अब हमें पता लगाना है कि प्रोडक्ट यदि फॉर्म होगा तो उसकी मात्रा, मैंने क्या बोली कि लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पे तय होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट मात्रा में कितना है, उसी के आधार पे तय होगा कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो मात्रा में, अमाउंट में कितना बनेगा। किसके आधार पे तय होगा? लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पे। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का जो अमाउंट है, मात्रा है, वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो पिछले दिन वाला ही एक एग्जांपल ले लो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। पिछले दिन हमने ये क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन क्या है? 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये आपका AIPMT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है H2, एंड 56 ग्राम ऑफ O2, ऑक्सीजन, were filled in a steel vessel, were filled in a steel vessel। एक स्टील वेसल है जिसमें 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है भरा गया है। आगे क्या कहता है? filled in a steel vessel and exploded, and exploded। Next, amount of water produced in the reaction will be, amount of water produced in the reaction will be। आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ये है 3 मोल, 4 मोल, 1 मोल, 2 मोल। ऑप्शन नंबर ये है 2 मोल। ऑप्शन नंबर बी है 3 मोल्स। ऑप्शन नंबर सी है 4 मोल्स और ऑप्शन नंबर डी है 1 मोल। आपको पता करना है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कितना फॉर्म होगा। तो सबसे पहले जब मात्रा दी गई होती है ना, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप पता करो कि क्या जो मात्रा, जो अमाउंट दी गई है वो रिएक्टेंट की, वो इनफ है, पर्याप्त है, एक्सेस अमाउंट में है, या कोई भी एक कंपोनेंट लिमिटेड अमाउंट में है। यदि जो अमाउंट है, मात्रा है रिएक्टेंट्स की, वो इनफ अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में है, दोनों का दोनों, देन द प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन वो दोनों में से किसी एक के बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, हो जाएगा। लेकिन यदि अमाउंट जो है इनफ मात्रा में ना दी गई हो, कोई एक उसमें से लिमिटेड है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तय होगा इस आधार पे कि लिमिटेड मात्रा में कौन सा रिएक्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो जो हमारा रिएक्शन है वो रिएक्शन लिखो। रिएक्शन है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिल किया गया है और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो अपने पास जो रिएक्शन है वो यही है, H2 प्लस O2 गिविंग H2O। ठीक है, इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे O2 है तो H2O यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ H जो है 4 हो चुका है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन। प्रोडक्ट कौन है? H2O। थोड़ा इसे खुला खुला लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो अच्छा होगा। H2 प्लस O2 गिविंग H2O, ठीक है। तो रिएक्टेंट नंबर 1 ये है, रिएक्टेंट नंबर 2 ये है। तो जो मात्रा सबसे पहले दी गई है ना, वो सबसे पहले आप लिख लो कि गिवन अमाउंट, गिवन अमाउंट कितना है। सबसे पहला जो स्टेप है जो हम पिछले क्लास में कर रहे थे, सबसे पहले तो यही पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। एक बार जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाता है, उसके बाद की कहानी हम आगे देखेंगे, इसी में वही करना है। लेकिन सबसे पहले जहां तक लिमिटिंग रिएजेंट की बात है पता करने की, तो 3 स्टेप में पता होता था। सबसे पहले पता करना होता था कि गिवन अमाउंट है कितना, फिर उसके बाद मान लेते थे कि कोई एक कंपोनेंट कंज्यूम हो रहा है, तो तीसरे स्टेप में हम ये कैलकुलेट करते थे कि बचा हुआ कितना है। यदि कोई बचा हुआ है तो यानी कि वो उसकी अमाउंट ज्यादा थी, और यदि कोई बचा हुआ नहीं है, सब खत्म हो गया, तो उसकी अमाउंट कम थी। यही तरीका था लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का, तो हम वही करेंगे। तो गिवन अमाउंट सबसे पहले हम पता करेंगे कि गिवन अमाउंट हाइड्रोजन का गिवन अमाउंट कितना है? 10 ग्राम। और ऑक्सीजन का गिवन अमाउंट कितना है? ऑक्सीजन का हो गया आपका 56 ग्राम। हम ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10 ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे जी? 10 ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास। मोलर मास कितना होता है? H2 का 2, तो यानी कि 5 मोल, ठीक है ना। तो 10 ग्राम जो है हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। मोल में क्यों कन्वर्ट कर लिया? क्योंकि मोलर एनालॉजी एग्जिस्ट करती है, मास में कोई डायरेक्ट एनालॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है। मास से डायरेक्ट किसी चीज का पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वही यदि मोल नंबर ऑफ मोल्स दिया हो तो डायरेक्ट पता लगाना आसान काम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि है 2 मोल्स ऑफ रिएक्ट विद 1 मोल टू गिव 1 मोल, टू गिव, यहाँ 2 ना, हाँ 2 मोल्स, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2 टू गिव 2 मोल्स ऑफ H2O वाटर, ठीक है ना। तो मोल्स में हमें चाहिए, इसीलिए मैंने यहां ग्राम में जो था उसको मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये भी जो ग्राम में दे रखा है 56 ग्राम, इसे भी आप मोल में कन्वर्ट कर लो। इसकी मात्रा कितनी है? 56 ग्राम। तो 56 ग्राम को हम मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 56 डिवाइडेड बाई कितना से? ऑक्सीजन के मोलर मास से। ऑक्सीजन का मोलर मास, एक का ऑक्सीजन एटम का 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो 32, यानी कि 32 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया? 32। 56 ग्राम है कि 54 ग्राम है दिया हुआ? 64 ग्राम है, 54 ग्राम ना 64, 60, सॉरी यहां क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी। 56 नहीं है, ये है 64 ग्राम। तो यहां पे है 64 ग्राम, ये हो गया आपका 64 डिवाइडेड बाय 32, तो यहां आ गया 2 मोल। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, ठीक है। जैसे ही हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, अब हम मान लेंगे कि कोई एक रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है। वही उससे पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअली में है कौन। तो सपोज किसी को भी मान सकते हो आप, हाइड्रोजन को मान लो या ऑक्सीजन को मान लो, किसी को भी मैं मान लूं कि एक जो है कंज्यूम हो जा रहा है। सपोज मैं मान लेता हूं कि ऑक्सीजन जो है यहां कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। मैं मान लेता हूं लेट ऑक्सीजन गेट्स कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन कंप्लीटली,
जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो यदि ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन 2 मोल था तो 2 मोल कंज्यूम हो गया, तो कंज्यूम्ड अमाउंट कंज्यूम्ड जो कंज्यूम हुआ है उसकी मात्रा कितनी है जी? तो उसकी मात्रा है कि ये तो पता है हमें कि ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो यानी कि ऑक्सीजन 2 मोल था, 2 मोल खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट कंज्यूम्ड है वो 2 मोल ही है। अब यदि 2 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है तो ये हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगा ये बताएगा आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। 1 मोल ऑक्सीजन के साथ 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, तो यदि 2 मोल ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम हुआ है, यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर चुका है, तो 2 मोल के साथ कितना मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा? डबल। 1 के साथ 2 डबल, तो 2 के साथ 4, यानी कि 4 मोल्स ऑफ H2 जो है आपका कंज्यूम हो गया है, रिएक्ट कर चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है ना? तो अब हम निकालते थे तीसरे स्टेप में रिमेनिंग अमाउंट कि जो रिमेनिंग कहने का मतलब क्या है कि जो बची हुई मात्रा है वो कितनी है। ठीक है ना? तो ऑक्सीजन 2 मोल था, 2 मोल खत्म हो गया, तो बचा कितना? 0 मोल। लेकिन यहां हाइड्रोजन जो है आपका 5 मोल था, 4 मोल खत्म हुआ है, बचा कितना? 1 मोल। यहां से हमें एक चीज पता चल गई कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन की मात्रा एक्सेस में है, ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1 मोल ज्यादा है, खत्म होने के बाद भी 1 मोल बच जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जितना था उतना खत्म हो चुका है। तो यानी कि ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड मात्रा में है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जब हमें यह पता चल गया कि ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड मात्रा में है, तो यहां पे हम लिख लेंगे कि ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन जो है इस केस में, जो गिवन केस है, जो गिवन मात्रा जो दी गई है पहले से 10 ग्राम और 64 ग्राम, इसमें ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ना कि हाइड्रोजन की। हालांकि मास डायरेक्ट देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि 10 ग्राम है, 64 ग्राम है, तो ये तो बहुत ज्यादा है ना? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मास कहीं पे भी दिया हो तो सबसे पहले उसे मोल्स में कन्वर्ट करो। मोल्स में जैसे ही कन्वर्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कि लिमिटेड रिएजेंट कौन है, लिमिटेड मात्रा में कौन है। एक बार जब लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता चल गया तो लिमिटिंग रिएजेंट तय करेगा कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कितनी होगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे तय करेगा? ध्यान से देखो, लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यदि रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होता है? 2 मोल। तो यदि 2 मोल टोटल है, कितना इसकी मात्रा? 2 मोल्स। 2 मोल्स टोटल का टोटल यदि रिएक्ट कर जाए तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? डबल, 4 मोल्स। सिंपल है आंसर। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट फॉर्म कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट फॉर्म कितना हुआ है? ठीक है ना? इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिंस बातें तय होंगी ऑक्सीजन के आधार पे, और ऑक्सीजन क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। सिंस 2 मोल्स ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल। ठीक है ना? या फिर इसको ऐसा कह लो, सिंस 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूसेज 2 मोल ऑफ H2O। सिंस 1 मोल ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूसेज 2 मोल्स ऑफ H2O वाटर। देयरफॉर टोटल रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना मोल है O2 का? टोटल गिवन तो यही है ना, यानी कि इतने मोल से इतना मात्रा आपको दिया गया था, तो इतने मोल से कितना मोल प्रोड्यूस होगा? इसीलिए
2 moles of O2 produces, डबल कर दो 4, 2 into 2 is equal to 4 moles of H2O। ठीक है, तो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को। लिमिटिंग रिएजेंट तक निकालना आपको हमने पिछले क्लास में सिखाया था। तो एक बार जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता चल जाता है, अब जो है लिमिटिंग रिएजेंट तय करेगा कि अमाउंट, प्रोडक्ट का जो है अमाउंट कितना फॉर्म होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तय करेगा। ऑक्सीजन की टोटल मात्रा कितनी थी? 2 मोल। रिएक्शन के जरा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी देखो पहले। रिएक्टर में रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या कहता है कि 1 मोल से 2 मोल प्रोड्यूस होता है। तो टोटल 2 मोल हमें गिवन है, तो 2 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा? 4 मोल। अब यदि आपको इसी क्वेश्चन को ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स में ना दे करके यदि ग्राम्स में दिया हो कि बताओ कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा, तो देखो सबसे पहले कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स में ही करना, और नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट करके उसे ग्राम में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि हमें इतना पता चल गया ना कि 4 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस हुआ, तो अब मोल को हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मोल को सिंपली नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि यहां पे हम कह सकते थे 4 इंटू मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है जी? H2 2 और 16 18, तो 18 ग्राम, यानी कि 18 चौक 72 ग्राम। 72 ग्राम H2O इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन समझने में ज्यादा मुश्किल है नहीं। एक बार आप एक काम करना, अच्छी तरीके से इसे एक बार प्रैक्टिस कर लो। एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आप जब एक बार समझ जाओगे ना, अभी लग रहा है बहुत लेंदी है सर, एग्जामिनेशन में इतना लंबा ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं, एग्जामिनेशन में ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ, यदि आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें ये सारी चीजें लिखेंगे, लेकिन जब कंपटीशन का एग्जाम आएगा तो इसे देख करके 1 मिनट के अंदर आंसर हो जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप पहले प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मैं आपको ये एग्जाम्पल मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरीके से समझ लग गया होगा। मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, उसे आप एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। इस चैप्टर में यही जो क्वेश्चन है, यही है द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, यही है टफेस्ट क्वेश्चन। और आपने देखा कि कितनी आसानी से यदि स्टेप्स में आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आसानी से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देता हूं। ये भी AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस, ब्रैकेट में G लिखा है, इसका मतलब होता है गैस, हाइड्रोजन गैस, इन is mixed with 11.2 liter of Cl2 gas, is mixed with 11.2 liter of Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। ऑक्सीजन को क्लोरीन गैस के साथ मिला दिया गया है। ऑक्सीजन कितना है? 22.4 लीटर, और ये कितना है? 11.2 लीटर क्लोरीन गैस। जब ये दोनों को मिक्स कर दिया गया है, ईच एट STP द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज, ईच एट STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, STP द मोल्स ऑफ HCl, द
moles of HCl formed, HCl गैस, ये भी HCl गैस ही है, formed is equal to आप जो है आंसर जो है वो आप इन मोल्स भी बताना एंड इन मास भी बताना, ठीक है ना। हालांकि जो क्वेश्चन जो AIPMT में आया था वो थोड़ा सा इजी था, वो डायरेक्ट मोल्स में आपसे पूछ रहा था कि नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, ठीक है ना। हालांकि इस क्वेश्चन को यदि कोई पूछे कि नंबर मास कितना बनेगा, कितना ग्राम, तो वो भी आंसर किया जा सकता है। जो ऑप्शन दिए गए थे वहां पे आपको, वो है ऑप्शन नंबर A 1 मोल, ऑप्शन नंबर A 1 मोल, B 2 मोल्स, C 0.5 मोल्स और D 1.5 मोल्स, 0.5 मोल्स और D 1.5 मोल्स। देखो कोई भी क्वेश्चन आए स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस में इस टाइप के, आप सबसे पहले जो काम है वो काम ये करो कि पता करो कि रिएक्शन कौन सा है। बिना रिएक्शन पता किए हुए संभव नहीं। तो है क्या, H2 और Cl2 और HCl इज द प्रोडक्ट, यानी कि H2 प्लस Cl2 गिविंग HCl, दिस इज योर रिएक्शन। कैसे बैलेंस होगा, H2 है Cl2 है, दोनों एक एक है, सिंपली राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस हो गया। अब जैसे ही बैलेंस हो गया, जो मैंने कैलकुलेशन करके आपको सिखाया है वो कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को आप कोशिश करो बनाने की। यदि अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, एक एक क्वेश्चन रोज, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। इससे ज्यादा यदि आप करोगे तो आप अपना रिजल्ट खुद खराब करोगे। मैं बार बार कहता हूं कि ज्यादा मत पढ़ो, कारण है उसका। यदि आप ज्यादा के चक्कर में रहोगे तो लास्ट में होगा क्या, ओवरऑल रिजल्ट यही है कि आपका कंपटीशन में मुश्किल है हो पाना। बहुत कम लोग हैं, यदि वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो तो ही उनका माने उतना ज्यादा प्रेशर वो झेल सकते हैं डेली का। लेकिन यदि आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो बहुत ज्यादा प्रेशर झेल नहीं पाओगे, आखिरी होते होते आप टूट जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो, एक एक करके प्रैक्टिस करो, एक एक करके बनाओ। धीरे धीरे होते होते 2 साल में आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपका कंपटीशन जो है वो इजीली निकल जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।